नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। एहसान। घर के अंदर पैर रखा तो लगा अभी भी गाड़ी के अंदर ही बैठी हूँ। इतना लंबा सफ़र बैठे बैठे तय किया और बार बार उल्टी जैसा लगना, उस पर देवर देवरानी और बच्चों के सामने बार बार आलोक का टोकना। ये उल्टी उल्टी औरतों के नाटक हैं। किसी आदमी को तो हमने नहीं देखा कि चलती कार में फलाना दिक्कत हो रही है, ठिकाना दिक्कत हो रही है। रास्ते में देवरानी कभी मुझे पानी पिलाती, कभी बच्चों को बैग से निकाल के खाना खिलाती रहती। घर पहुंचते पहुंचते सबका दम ही निकल चुका था। खाना खाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। मम्मा, हम लोग सीधा सोएंगे, बस खाना मत पूछना। बच्चे सीधे कमरे में चले गए। भाभी, हम लोग भी कुछ नहीं खाएंगे, आप लेटो जाकर। भाई साहब के लिए रास्ते वाली कचौड़ी और सब्जी है, हम थाली में बढ़िया से लगाकर दे देंगे। देवरानी ने इतने प्यार से कहा कि आंखें भर आई। पर ये बेचारी क्या जाने कि भाई साहब तो रास्ते वाला खाना देखते ही बिदक जाएंगे। 10 बार वही खाना, और अगर इन लोगों का लिहाज रख के खा भी लिया तो 2-3 दिन पेट पे हाथ फिराते हुए मुझे सुनाते फिरेंगे, बासी कचौड़ी खाई थी ना उस दिन, तभी से दिक्कत हो रही है। जी में आया, छोड़ो हटाओ, सुनाते तो वैसे भी है किसी न किसी बात को लेकर। खाने दो वही कचौड़ी। लेकिन अंदर की अन्नपूर्णा देवी बाहर आके मुझे उकसाती ही चली जा रही थी। 2 आलू काट लो, 1 मुट्ठी मटर डाल के छौंक दो, एक तरफ दाल रख दो, 4 और रोटी का आटा गूंथ लो, बस लग जाएगी ताजी थाली। मैंने घर का जायजा लिया। आलोक देवर देवरानी को घर दिखाते हुए पूरे रॉग में घूम रहे थे। अपने को थीम के बाहर कुछ नहीं चलता है, सब बदलता है। सोफा बदला तो हमने कहा हटाओ साले को, पुरानी सेंटर टेबल वो भी मैचिंग आएगी। और हम दोनों थके हुए उबासी लेते हुए मेहमान बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है कहते हुए जा रहे थे। ना उधर आलोक की आत्ममुग्धता रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ना इधर मेरे हाथ। गैस के तीनों चूल्हे आज धकधकाते मेरे पूरा सहयोग कर रहे थे। भाभी दिन भर यही सब संभालती होंगी, तभी घर इतना चमक रहा है। देवर की बात सुनकर रोटी बेलते मेरे हाथ थोड़े और तेज चलने लगे। तब तक आलोक की आवाज आई। घर भी संभालती है और अपनी किस्मत पे इतराती भी है। अब हर किसी के भाग्य में ऐसा घर तो नहीं होता। वो बात अलग है कि इस बात के लिए एहसान कभी नहीं मानती। इस गंदे मजाक के बाद आलोक की हंसी मेरे हाथों को जैसे किसी ने अचानक ही रोक दिया। मेरी गृहस्थी, मेरा घर, मेरी पहचान, हम दोनों ने मिलकर इस घर को बनाया और बसाया है। इसमें आलोक का एहसान कहाँ से आ गया? इस घर का तिनका मैं संवारती हूँ, या मैं भी गिनाया करूँ? पता नहीं सफर की थकान थी या शब्दों की सड़ांध, मेरा मन अजीब सा हो गया। जैसे तैसे थाली लगाकर आलोक को आवाज दी। देखते ही कंधे उचकाए। ये सब क्यों बनाया? वही रास्ते वाला खा लेता ना मैं। अच्छा, इन लोगों को इम्प्रेस कर रही थी क्या? फिर वही कुंठित मानसिकता से भरी हुई बातें, कटाक्ष। मन को कुछ उमड़ना सा लगा। पूरी तन्मयता से आलोक एक के बाद एक रोटी निपटाते जा रहे थे। उनको छोड़ के सब उस भारी माहौल के प्रभाव में थे। देवर साथ देने के लिए एक रोटी जबरन खाने लगा और देवरानी किचन की साफ सफाई में लग गई। भाभी इतना अच्छा खाना बनाती हैं, तभी भैया बाहर का खाना मन से नहीं खाते। मेरी गुम मुस्कान वापस लाने की गरज से देवर ने तारीफों की पुल बांधे तो आलोक की तरफ देखा। इधर सिर्फ एक डकार के अलावा कुछ मिला नहीं। मैंने एक गिलास पानी का घूंट पीकर अपने अंदर का कुछ बिखरा हुआ समेटा और हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, घर का खाना ये बड़े मन से खाते हैं, साथ ही किस्मत पे भी इतराते हैं। और हर किसी की किस्मत में ऐसा थोड़ी ना होता है कि बीवी बीमार हो तब भी थाली पसंद की मिल जाए। आलोक ने मुझे अजीब से ढंग से घूरा। उनकी अगली डकार शायद गले में ही अटक गई थी, लेकिन मेरे शब्द मेरे गले में नहीं अटके थे, तो मैंने बात पूरी की। हाँ, ये बात अलग है, कभी इस बात का वो एहसान नहीं मानते। खैर, इसका नतीजा जो भी हो, मैं अपनी बात कह के संतुष्ट थी। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।